चलिए, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का डीएवी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 का हॉट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुच साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 5 रेशियो 12 रेशियो 13। और इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर भी निकालना है। नहीं, ये पेरीमीटर दिया हुआ है, एरिया निकालना है। तो चलिए अपन मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, और कह रहे हैं इसके साइड का रेशियो। ठीक है, तो मान लेते लेट द रेशियो बी एक्स, लेट द रेशियो बी एक्स, देन साइड्स आर ए बी इक्वल टू 5x, बी सी इक्वल टू 12x एंड सी ए इक्वल टू 13x। एट द सेम टाइम हमारे पास क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर। दैट मीन्स कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर हाउ मच? 60 सेंटीमीटर। ओके, तो यानी हमारे पास क्या दिया हुआ? 5x प्लस 12x प्लस 13x इजकल टू 60। इधर क्या हो गया अपने पास? 17, 30x इजकल टू 60। इसलिए x इजकल टू कितना हो गया? 2। ठीक है, देखिए अपन यहाँ रेशियो दिया हुआ है। दैट मीन्स कि अगर कोई साइड 5 रहा होगा तो दूसरा साइड 12 रहा होगा और तीसरा साइड 13 रहा होगा। ठीक है, बट यहाँ x इजकल टू 2 आया है, तो नाउ द साइड्स आर, अब आपका साइड्स क्या है? ए बी इजकल टू क्या हो गया? 5 इंटू 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर, और बी सी इजकल टू 12 इंटू 2 यानी 24 सेंटीमीटर, एंड सी ए इजकल टू 13 इंटू 2 इजकल टू 26 सेंटीमीटर। चलिए, तो अब हमारे पास क्या हो गया? ये हमारा साइड आ गया है। ठीक है, सारा साइड। अच्छा, आज एक और चीज़ आपने पढ़ रखा होगा, इन्वर्स ऑफ ए पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखते हैं? पाइथागोरस थ्योरम देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एक तो कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज, जैसे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। और उल्टा बोला है कि अगर किसी दो साइड का स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, इट मीन्स कि हमारे पास क्या है ये, इस मीन्स कि यहाँ हमारा ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अपन अभी क्रॉस करके देखते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इजकल टू कितना हो जा रहा है? सी ए का स्क्वायर। ए बी कितना है अपने पास? 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर इजकल टू 26 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो इधर ये क्या हो गया? 24 का स्क्वायर 576 इजकल टू 676, यानी इधर भी 766 इजकल टू 6। इट मीन्स दिस इज a right angle triangle. It means it is a right angle triangle. So area of a right angle triangle is equal to what? Half into base into height, and here हाफ बेस हमारा क्या है? ये बी सी। ठीक है, और बी से आपने कितना निकाला है? 24।
और हाइट कितना है 10, कितने बार में 12 बार में, यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हॉट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमारे पास ए डी इज़ द डायमीटर। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए डी इज ए डायमीटर हमारे पास कह रहा है कि ए डी जो है एक डायमीटर है, और कैसे सर्किल का डायमीटर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारे पास ए डी इजकल टू कितना हो गया, ए डी इजकल टू 6 इंटू 2 दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बट साथ में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी, यानी हमारे पास ये तीनों बराबर है, ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी, ये तीनों बराबर है। तो आप ज़रा बताइए कि ये टोटल हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर, और ए बी बी सी तीनों सी डी बराबर है। तो आप हमें बता सकते कितना हो जाएगा ये, ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू कितना, 12/3 यानी 4 सेंटीमीटर। तो अपन कह सकते हैं कि ये कितना है हमारे पास, अब ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4। ठीक है, तो हमारे पास अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें शेडेड एरिया निकालना है। ठीक है, शेडेड रीजन एरिया निकालना है। ओके, तो यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 एरिया है। ध्यान से देखिएगा, मैं तीनों एरिया को अलग अलग आपको दिखा रहा हूँ। एक एरिया हमारे पास ये हो रहा है, ठीक, और दूसरा हो रहा है ये एरिया, और तीसरा हो रहा है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से कर देता हूँ मैं। ठीक है, वापस से नाम दे रहा हूँ। एक एरिया, जो पहला एरिया जो था, इसको 1 मान लेता हूँ, और ये ब्लू वाले को 2 मान लेता हूँ, और ये रेड वाले को 3 मान लेता हूँ। देखिए, तो हमारे पास ध्यान से सुनिएगा कि हमें कह रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इजकल टू, ये जो सबसे बड़ा फिगर रेड वाला है दैट इज़ फिगर 3 माइनस फिगर 2 अब प्लस फिगर 1 कर सकते हैं, बड़े वाला। दैट मीन्स कि ये जो रेड वाला हमारा फिगर है, ये अगर मैं एरिया लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसमें मैं ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये तो ये नहीं है हमारे पास इंक्लूड, तो इसको हटा देंगे, और लास्ट में ये वाला एरिया ऐड कर देंगे। तो ठीक है, आप बताइए एरिया ऑफ थर्ड फिगर इजकल टू क्या होगा। हम जानते हैं एरिया इजकल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ क्या है, एक सेमी सर्किल है, तो हम क्या करेंगे, पाई स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे आर क्या हो जाएगा इस बड़े वाले केस में। ठीक है, कि ये जो हमारा जाता है, इसका जो डायमीटर हमारा था क्या था 12, तो 12 का आधा क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। तो इसको अपन लिख सकते हैं पाई 6 इंटू 6/2। चलिए अब हम लोग करते हैं फिगर 2 में। फिगर 2 ये ब्लू वाला था, तो अभी आपने निकाला था क्या था, ये भी 4 था और ये भी 4 था, तो ये हमारा रेडियस क्या है, एक तरीके से 4 है। तो इसका एरिया निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो ये कितना हो गया, पाई इंटू 4 बाय 2 प्लस, और ये पहला एरिया है हमारे पास। टोटल हमारे पास यहाँ पे देखिए, ए बी हमारे पास क्या है, डायमीटर है जो कि 4 है, तो उसका हाफ, यानी उसका हाफ रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2। तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2 चलिए, तो इसको अपन सॉल्व यहाँ भी लिख दीजिए, पाई आर स्क्वायर बाय 2।
तो अपन इसको कर सकते हैं 2 से कितने बार में, 3 बार में, सॉरी 2 से 3 बार में। तो ये हो गया हमारा 18 पाई माइनस 2 से 2 बार में, ये हो गया 8 पाई प्लस ये 2 से 2 बार में, यानी ये 2 पाई। 18 2 20, 20 माइनस 8, यानी ये कितना हो गया हमारा 12 पाई। ठीक है, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 पाई को 12 इंटू 3.14, और इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारे पास 37.68 एरिया था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये तो एरिया की बात हो गई। ठीक है, अब अपन करते हैं पेरीमीटर के लिए। ठीक है, मैं ये फिगर को नीचे ले आता हूँ। ओके, चलिए नीचे ले आया। अब अपन करते हैं पेरीमीटर। दैट मीन्स कि ध्यान से देखिएगा, पेरीमीटर मीन्स हमें क्या करना है। मैं ये रेड कलर लेता हूँ जिससे क्लियर पता चलेगा कि हमें ये इसके अलोंग चलना है, ये रास्ता निकालना है, यहाँ से ले कर के यूँ जाते जाते यहाँ से यूँ ये एरिया। ठीक है, तो अपन आप ये कहिए, एक बात बताइए, क्या यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि ये जो ए से लेके डी है, ए से लेके जो डी है, ये बड़े वाले सर्किल के लिए क्या है, सरकम फेरेड। ठीक है, तो इसको अपन मान लेते हैं 1, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मान लेते हैं अपन 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अपन मान लेते हैं अपन 3। ओके, तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं फिर से। 4 पेरीमीटर। ठीक है, ओके। अच्छा, अपन पिछले केस में निकाल रखे थे कि ये हमारा कितना है, यहाँ से ए बी का डिस्टेंस 4, बी सी का डिस्टेंस 4, सी डी का डिस्टेंस भी 4। ठीक है, और यहाँ टोटल यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस 12। ठीक है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्किल, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस सेकेंड फिगर प्लस थर्ड फिगर, एंड पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर, एंड वी कैन ऑल्सो राइट पाई इंटू 2r इक्वल टू पाई डी। ठीक है, बट ये पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट सर्किल। ठीक है, और जब हमें क्या निकालना है, देखिए एक्स्ट्रा पेज में ऐड कर रहा था, तो हमें निकालना है सेमी सर्किल के लिए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑलवेज पाई डी बाय 2। चलिए हम निकालते हैं। पहले फिगर के लिए हमारे पास पाई क्या हो जाएगा, पहले फिगर के लिए हमारा सॉरी डी, पाई इंटू डी। पहले वाली फिगर जो यहाँ से लेके यहाँ तक है उसका डी कितना दिया है 12, अपन लिख सकते हैं 12/2 प्लस दूसरे फिगर के लिए डी डायमीटर क्या है 4 + 4 8, तो अपन लिख सकते हो पाई इंटू 8/2 प्लस इस वाले फिगर के लिए क्या है हमारे पास डी 4, तो अपन लिख सकते हैं पाई इंटू 4/2। ये 2 से कितने बार में 4 बार में, ये 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो ये कितना आ गया अपना 6 4 10 2 12 पाई, अगेन 12 पाई, तो ये कितना निकाले थे अपन 37.86 सेंटीमीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्या दिया है, 4 इक्वल सर्किल आर डिस्क्राइब अबाउट 4 कॉर्नर्स। ठीक है, 4 कॉर्नर पे हमारे पास दिया हुआ है सर्किल ऑफ ए स्क्वायर सो दैट ईच टचेज द अदर। ठीक है, देखिए चूँकि स्क्वायर है, इट मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो बताइए कि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और ये क्या हो गया हमारे पास, एक तरह से डायमीटर ऑफ इच सर्कल इज इक्वल टू हाउ मच, 14 सेंटीमीटर बाय 2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। इसलिए रेडियस ऑफ इच सर्कल इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा निकालना किसका एरिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द स्क्वायर इंक्लूज बाय द सर्किल। ठीक है, तो पहले अपन इसका एरिया निकालते हैं चारों सर्कल का। ठीक है, तो कहाँ थे अपन, तो एरिया ऑफ 4 सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 सर्कल, एरिया ऑफ 4 सर्कल कितने हो गए, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 12/7 इंटू आर 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो बताइए 7 से 7 चला गया, 2 से 11 बार में। ठीक है, तो ये कितना हो गया अपने पास, एक और है, उसे 2 और वापस में करके दिखाता हूँ। 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, रेडियस हमारे 7/2 हो गया, तो आर 7/2 7/2, अब पाई इक्वल टू 22/7, और ये 4, 7 से 7 चला गया, 2 से 11, 2 से 4, तो हमारे पास हो गया 22 इंटू 7, 154। ठीक है, तो ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास यही कहा था। ये जो है हमारे पास, ये जो एरिया निकालना था, डेट मीन्स की सर्किल से घिरा हुआ ये एरिया 4 होगा। देखिए यहाँ पर आंसर फ्लोट कर रहा है, आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन का तीसरा नंबर 154 है, पहले का 120 और दूसरे का 37.37, और ये यहाँ पे दूसरा आंसर नहीं, अपन जो बनाए हैं वही सही है, ये आंसर 2 नंबर का अलग है। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू close this. Okay, thank you.